नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CISF HCM 540 पोस्ट रिजल्ट कब तक आएगा। अगर मैं बात करूं भर्ती की तो 540 पोस्ट पर यह भर्ती HCM के 418 पोस्ट थे और ASI के 122 पोस्ट थे। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट इसके एग्जाम के बाद में आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट का इंतजार जब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस है टाइपिंग, उसकी डेट पहले से क्लियर हो गई हो। तो आप सभी की टाइपिंग कब से है, आप सभी का एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे और आप सभी का जो फाइनली रिजल्ट है टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उन सभी कैंडिडेट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो साथी चैनल पर नए हों और CISF HCM भर्ती से जुड़े हुए हों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। CISF HCM के 540 पोस्ट, अगर मैं बात करूं ये भर्ती 2022 की है। 540 पोस्ट में HCM के 418 हैं। HCM के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग इंग्लिश की और 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग जो है हिंदी की है। ASI की मैं बात करूं तो 122 पोस्ट है, 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं टाइपिंग स्टार्ट की तो आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा। 10 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट की टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 10 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट की टाइपिंग स्टार्ट हो रही है। आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। देखो, जब 10 जनवरी से टाइपिंग स्टार्ट हो रही है और अगर मैं आज की बात करूं तो 2 जनवरी, तो मात्र 8 दिन का समय बचा हुआ है। 8 दिन पहले तो बहुत सारे एग्जामों के एडमिट कार्ड आ जाते हैं, लेकिन हाँ, आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। 5 जनवरी से पहले यानी 3 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आप सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड इशू होंगे, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर मैं बात करूं टाइपिंग की तो CRPF HCM की टाइपिंग हुई थी, तो टाइपिंग हो रही है। ठीक है, और उससे पहले जो कैंडिडेट 65,000 क्वालिफाई किए गए थे उनकी कट ऑफ डाउन गई थी, लेकिन टाइपिंग को बहुत सारे कैंडिडेट पास ही नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर कट ऑफ डाउन हुई। तो ऐसी कोई भी कमी CISF HCM वाले ना करें जिससे टाइपिंग में उनको बाहर होना पड़े। ठीक है, तो अपनी जितनी भी जान है वो टाइपिंग में लगा दो। जिन कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरा स्कोर ठीक है, आप सभी कैंडिडेट ने अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर ली, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फाइनल सिलेक्शन आप सभी कैंडिडेट का होना है। टाइपिंग कौन से फॉन्ट पर होनी है? देखो, ये जो सवाल है बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, लेकिन उन कैंडिडेटों का सवाल जायज भी है, लेकिन देखो फॉन्ट का कोई भी पता नहीं होता है। अगर मैं बात करूं आप सभी कैंडिडेट की, अगर आप टाइपिंग हिंदी की करेंगे तो हिंदी के लिए वो लैपटॉप दे देंगे आप सभी कैंडिडेट को और वहां पर आप सभी कैंडिडेट से बोलेंगे टाइपिंग स्टार्ट करो। तो जो कैंडिडेट टाइपिंग देने जाएगा वो कैंडिडेट फाइनली बता पाएगा कि आपकी टाइपिंग जो है किस फॉन्ट पर हो रही है। ऐसा ही हिसाब है इंग्लिश वालों का। तो जब तक वो पहले से जो कैंडिडेट दे के नहीं आएगा टाइपिंग, तब तक पता मुश्किल, चल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ टाइपिंग के एडमिट कार्ड कब से आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो 6 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड टाइपिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो वैसे तो सभी डिटेल एडमिट कार्ड पर लिखी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद आप सभी कैंडिडेट को अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके जाने हैं। आधार कार्ड अपने आइडेंटिटी के रूप में, अपना फोटो जरूर लेके जाना है। वहां पर आपको अंगूठा लगाने के बाद में आप सभी कैंडिडेट को एंट्री की जाएगी आपके जो टाइपिंग का होल है। ठीक है, टाइपिंग देते समय कौन कौन कैंडिडेट घबराता है ये आप अपने आपसे सवाल करो कि मैं टाइपिंग देते समय घबराता हूं या नहीं घबराता हूं। खासकर वो कैंडिडेट ज़्यादा घबराते हैं जिन कैंडिडेटों ने टाइपिंग की तैयारी नहीं की होती है। अगर आपने टाइपिंग की तैयारी की है और आपको बैक और स्पेस वाला बटन यूज़ करने के अलावा आप सभी वर्ड अच्छे से टाइप करते हो, एरर नहीं करते हो, तो आप सभी कैंडिडेट भी फाइनली जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई कर सकते हो। आगे मैं बात कर लेता हूँ आपकी तैयारी कैसी है। आपने टाइपिंग की तैयारी क्या रिजल्ट के ऊपर डिले कर रखी है? क्या आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं? ये आपका सवाल है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी ठीक हुई तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपकी टाइपिंग ठीक नहीं हुई तो आपको टाइपिंग में दिक्कत आएगी और फाइनली अगर आपका स्कोर ज़्यादा भी है ना तो आप फाइनली बाहर होने वाले हो भर्ती से, ध्यान रखना। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे जुड़ना ना भूलें।
कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी पीडीएफ होता है, कोई भी जानकारी होती है, सबसे पहले टेलीग्राम में आप सभी कैंडिडेट को शेयर कर दी जाती है कि मैं इस वीडियो को लेके आने वाला हूं और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितने नंबर को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, कितने नंबर वालों को, आपका स्कोर कितना है कि कितने नंबर वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो देखो ये भी सवाल आप ही का है। अगर आपको लगता है सीआरपीएफ में जो कट ऑफ गई थी उसके बावजूद कट ऑफ डाउन हुई, तो बाद में क्या हुआ, कट ऑफ डाउन हुई और कम नंबर वालों को भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, तो फाइनली उनका भी सिलेक्शन होना है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है जिनका स्कोर अधिक भी है वो फाइनली टाइपिंग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और जिनका स्कोर कम है वो टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो वो फाइनली सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 70% अंक लाने जरूरी हैं, और 70 से 80% के बीच में जिसका स्कोर है और उसने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो फाइनली वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लेते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बहुत जल्दी जाने वाले हो, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है मैं आपसे भी से पूछता हूं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप सभी कैंडिडेट की कमेंट रीड करूँ और उनके सभी सवालों के जवाब दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।